एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। कर्म तो हर मनुष्य करता है। जो छोटे लेवल में है वो बड़े होने के लिए कर्म करता है, और जो बड़े लेवल में है वो और बड़े होने के लिए या फिर अपनी स्थितियों को बनाए रखने के लिए कर्म करता है। तो होता क्या है कि जब आप किसी क्षेत्र में से, विशेषकर किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के लिए कर्म कर रहे हैं और आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो इसके दो वजह होते हैं। पहला वजह यह होता है कि आपको उस जो कर्म कर रहे हैं उसका परफेक्ट नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है तो उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी ग्रह है उसका प्रभाव अभी आपके ऊपर पूर्णतः नहीं पड़ रहा है। जब गोचर में वो ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन पे आता है तो आपको उसका प्रभाव दिखना चालू हो जाता है, या फिर आपकी कुंडली में महादशा या अंतरदशा की स्थितियों में जब वो ग्रह आता है तो आपको उसका परफेक्ट फल मिलना चालू हो जाता है। इसी को बोलते हैं गोचर या फिर महादशा या अंतरदशा। यानी जब आपकी कुंडली में छोटे समय के लिए ग्रह बढ़िया स्थिति में आ जाए तो आपको उस कर्म क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा कि बहुत कम समय के लिए ग्रहों के युवराज बुध जो है वह राशि को परिवर्तित करेंगे। जी हां, बहुत कम समय के लिए। होगा क्या कि 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक बुध जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यह कितने बजे से होगा? 16:28, यानी 25 जनवरी को 4:28 पे। तो सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि यह शॉर्ट टाइम का परिवर्तन जो है आपको मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले क्या क्या लाभ देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और किन किन क्षेत्रों के लिए शॉर्ट टाइम में ही अचानक सफलता के रास्ते खुलेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, बुध तो है बुद्धि के कारक। हम लोग के मन में जो विचारें उत्पन्न होती हैं और हम लोग जो बोलते हैं वह बुध के द्वारा होता है। तो जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और बुध वाणी के भी कारक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पे समझिए, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और बुध के मित्र की राशि है। यहां पे तो प्रतीत हो रहा है कि बुध बहुत प्रबल पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा सा जो है बुध का प्रभाव में कमी आएगा। यानी बुध जो है बुद्धि को भ्रमित करेगा और आपके वाणी में कड़वाहट लाएगा। तो ये दो चीजों पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, तो आपको पूरा फल मिलेगा। बुध मैनेजमेंट के भी कारक हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी कारक है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति वाहन, रेस्टोरेंट, लेक्चरर, लॉ, शिक्षा संस्थान, प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, महत्वपूर्ण मैनेजिंग के क्षेत्र में है, इसके अलावा सुपरवाइजर के क्षेत्र में है, साथ में जो भी उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हैं वह वक्ता हो या प्रवक्ता हो, और इसके अलावा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में विशेष राज्यों की स्थितियों को बनाने वाला होता है। तो जब बुध कुंभ राशि में जाएगा तो आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग और विशेष सफलताओं के योग देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब बुध का यह राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब बहुत कम समय के लिए यानी 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक बुध जो है कुंभ राशि में जाएगा मकर राशि को छोड़ करके, तो मेष राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सुनिए। पहला बात कि बुध आपकी कुंडली के आय स्थान में चले जाएंगे और पराक्रम क्षेत्र के मालिक रहेंगे और रोग स्थान के मालिक रहेंगे। मतलब इतने कम क्षेत्रों में नए नौकरियों के योग बन जाएंगे। लोगों से जो रिश्तेदारों से या भाई बहनों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको सफलताओं का ये रास्ता भी खुलना प्रारंभ हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ लाभ आपके मिल जाएंगे। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह भी परिवर्तन होगा। इनकम से रिलेटेड जो भी कुछ मोटा पैसे की आपको आवश्यकता है और प्रयासरत थे तो उसमें आपको लाभ के योग भी प्राप्त हो जाएंगे। छठे घर का अधिपति होने के कारण बुध जो है आपको रोग और ऋण से भी मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। शत्रु भी आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, या किसी को आपको कर्ज का मोटा पैसा चुकाना है और नहीं आ रहा था तो मेष लग्न और मेष राशि वाले 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के मध्य में अचानक धन के योग बन जाएंगे। अब बुध की 7वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ने के कारण आपको जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि बुध इसके सीधे कारक होते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग देने का प्रयास करेगा। और साथ में
संतान की उन्नति और संतान की प्राप्ति हेतु यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। आपको क्या करना है कि यह बुध का शॉर्ट टाइम का राशि परिवर्तन में 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के मध्य में गणेश चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते रहना है। वृष लग्न और वृष राशि वाले, जब बुध मकर राशि को छोड़ करके बहुत कम समय के लिए 25 तारीख से लेकर के 4 फरवरी के मध्य में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अवसर आपके प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह के लिए जो भी अब परेशानियां चल रही थी, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते तो उसमें सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। किसी पद में आपको एक अच्छा प्रवक्ता या वक्ता का पद मिल जाएगा। अचानक धन की वृद्धि होगी। एक मोटे रकम की आवश्यकता है जो आप अपने बैंक में रखना चाहते हैं या फिर किसी को देना चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बुध आपके कुंडली में पंचमेश भी होते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, और त्रिकोण के मालिक जब केंद्र में जाते हैं, ऐसे भी केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति भी कर देता है, तो आपको जो है शिक्षा संतान से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ मिलेंगे। माता पिता से रिश्ते अच्छे होंगे। अचानक संपत्ति और वाहन के सुख देखने को 100% मिलेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। आप चाहते हैं कि बुध के फल को और शुभ बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए, इस दरमियान छोटे से समय के दरमियान में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहना चाहिए 4 फरवरी तक। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी मैं बुध की बहुत कम समय की राशि परिवर्तन की बात करना चाहूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बुध राशि परिवर्तन होगा तो पहला तो आपके बुध लग्नेश भी हैं और भाग्येश भी हो जाएंगे, यानी इतने कम समय में प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इतने कम समय में किसी आरोप में फंसे हुए थे या कोई बदनाम कर रहा था तो उसमें आपको निजात मिलना ठीक हो जाएगा। मतलब आप जो है लोगों के सामने एक सत्य और अच्छे प्रतीत होने को दिखेंगे। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। वाहन और संपत्ति का बहुत कम समय में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत कम समय में प्रमोशन का भी योग बनेगा। पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा भी करेंगे या कहीं और यात्रा करना चाहते हैं तो वह योग भी बहुत ही अच्छा बनेगा। यह समय भाई बहनों से रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो वह योग बन जाएगा। कम समय के लिए जो है कम नंबर के लिए आपके मार्क्स वगैरह छूटे हुए थे और आप क्वालिफाई नहीं हुए थे तो उसमें भी अचानक क्वालिफाई का योग बन सकते हैं। कोई नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें परमानेंट होने के चांसेस 100% बनेंगे। आपको क्या करना है, बुध को और बढ़िया बनाना है तो 25 तारीख से लेकर 4 फरवरी के मध्य में बहुत ही आसान उपाय, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पहले सौंफ अवश्य खा लीजिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, यह बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में जो होते हैं बुध व्यय के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में बुध पराक्रम के कारक होते हैं। हालांकि अपने मित्र की राशि में हो और इसके राशि के स्वामी शनि देव जो है मकर राशि में अच्छे पोजीशन पे है तो आपको जो है कुछ नुकसान और कुछ फायदे भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बात कि आपको किसी से झगड़े नहीं करने हैं, ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, प्रेम संबंध और दाम्पत्य को खराब नहीं करना है। आप इस पे अगर काबू पा लेते हैं तो बुध का कुछ पॉजिटिव फल भी देखने को मिलेगा। पहला बात कि आपको कर्ज की मुक्ति के अच्छे योग बनेंगे। द्वादश स्थान के अधिपति मिथुन राशि होने के कारण जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत अच्छे योग बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पराक्रम के साथ में कुछ नए कंसाइनमेंट के योग भी बनेंगे। सरकार के द्वारा धन की भी प्राप्ति देखने को मिलेंगे। अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं और मन की शांति बनाए रखते हैं तो आपको प्रेम संबंध, अच्छे लोगों से संपर्क और व्यवसाय के लिए एक अच्छे पार्टनर मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं यही बोलूंगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आपको अपनी वाणी पर क्रोध पे 4 फरवरी तक नियंत्रण रखना पड़ेगा। बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यात्रा करते समय थोड़ा सावधान रहना है। भोजन आपको अनियंत्रित तौर पे नहीं करना है और प्रत्येक दिन 4 फरवरी तक गणेश जी को धूप की खास अवश्य चढ़ा दीजिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बहुत कम समय में बुध की राशि परिवर्तन की अगर आपकी बात करना चाहूं तो बुध आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे जब वो कुंभ राशि में मकर को छोड़ करके जाएंगे। तो जब ये कुंभ राशि में मकर को छोड़ करके जाएंगे तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे।
कुछ ऐसे रिश्ते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, मन में क्रोध भी आ रहा था कि रिश्ते सामने वाले लेके क्यों नहीं आ रहे हैं, तो रिश्ते आपके जो है निश्चित तौर पे सेट हो जाएंगे। आय के योग बहुत जबरदस्त बनेंगे, यानी स्पष्ट तौर पे 25 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य में इतने पैसे आएंगे कि सभी कर्ज को आप समाप्त कर देंगे। लंबी यात्रा के योग बनेंगे, वाहन आप देखने के लिए जाएंगे और नए फ्यूचर की प्लानिंग हेतु कोई प्रॉपर्टी भी आप देखने को जा सकते हैं। प्रेम संबंध के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। ऑफिस में कुछ अच्छे एम्प्लॉय के भी आगमन से आपके ऑफिसों की चहल पहल में कुछ अच्छे परिवर्तन मिलेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। पिता के द्वारा और माता के द्वारा धन के लाभ के साथ में विशेष पत्नी का भी सहयोग मिलेगा। यानी सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में बुध रहेंगे तो वाणी पर नियंत्रण कर लीजिएगा, अहंकारी मत बनिएगा। आपके साथ प्रॉब्लम यही होता है, जहां सफलता मिलने लगा अहम का शिकार बन जाते हैं। और बुध को अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को धूप की घास चढ़ा दीजिएगा और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा 25 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य में, शॉर्ट टाइम ही है ये, कुंभ राशि में, तो आपकी कुंडली के 6ठे घर में बैठ जाएंगे और बुध यहाँ के कारक भी होते हैं। यह परिवर्तन पुराने फंसे हुए पैसों को निकाल देगा। यह परिवर्तन विदेशों में फंसे हुए पैसों को निकाल देगा। यह परिवर्तन जो आपके परिवार में या आपके व्यापार में गुप्त शत्रु थे, जो अंदर से जो आपको चोट पहुंचा रहा था, उस समस्याओं को ठीक करेगा। यह परिवर्तन आपको मानसिक तौर पे दृढ़ बनाएगा, चालाक बनाएगा, होशियार बनाएगा और इतने कम समय में ही अचानक नौकरी के और अचानक जो है व्यवसाय में बड़े बूम मिलेंगे। मतलब इतना कम समय में ही बड़ा सम्मान, बड़े लोगों से संपर्क, नौकरी में अच्छे योग, विदेशों की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इस समय कर्ज की मुक्ति भी देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आलस्य को त्यागवा देगा बुध आपकी कुंडली में और कॉन्फिडेंट के साथ, एक स्फूर्ति के साथ नए रास्तों को प्रारंभ करिएगा। यह समय आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उच्च कारण भी रहेगा। जिनको शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, प्रेम संबंध में अस्थिरताएं आ रही थी, वह ठीक होंगे और विवाह के लिए भी अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभकारी उन पक्षों के लिए रहेगा जो संतान को कंसीव किए हुए हैं, बहुत अच्छे से संतान भी होगा और संतान भी हेल्दी होगा। बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक जो है कंटिन्यू गणेश जी को जो है हरा किशमिश का भोग लगा दीजिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन बहुत कम समय के लिए 4 फरवरी तक होगा 25 जनवरी से, तो आपके कुंडली में बुध जो है 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। और बुध शनि की राशि में रहेंगे तो उसको ऊर्जा भी, ताकत भी प्रदान होगा, क्योंकि बुध का क्या है कि जिस राशि में रहता है या जिस ग्रह के साथ रहता है उसके अनुसार ही फल प्रदान करता है। तो बुध आपके कुंडली में पंचमेश हो जाएंगे और त्रिकोणेश भी त्रिकोणेश हो जाएंगे। राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी, पदोन्नति या प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे, कर्ज की मुक्ति होगी। कोई पुराने केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद में आप फंसे हुए थे, उसमें आपकी बेल होनी है। कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही थी या मोटा पैसा कहीं देना है, थोड़ा मान सम्मान में ख्याति पहुंचने की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो उसमें योग ठीक हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ में लाभ मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। खास करके शेयर मार्केट में आपके संतान का सफलता का रास्ता निश्चित तौर पे खुलना प्रारंभ हो जाएगा। जो संतान कंसीव नहीं कर रहे थे, गुड न्यूज नहीं आ रहा था, तो वह गुड न्यूज भी होगा, आपका भाग्य भी साथ देगा और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। यह समय आपके पिता भी आपके सपोर्ट में रहेंगे और बहुत ही कम समय के लिए विदेश यात्राओं के कंसाइनमेंट या कोई वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड तथ्यों पे आपके फैसले फेवरेबल रहेंगे। तुला लग्न तुला राशि वाले, आप चाहते हैं कि यह बुध के राशि परिवर्तन को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो कंटिन्यू जो है 25 तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो ओम गण गणपते नमः का 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, बुध की राशि परिवर्तन की अगर आपकी बात करूं तो जब बुध बहुत ही कम समय के लिए यानी 25 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य में राशि को परिवर्तित करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी कुंडली के चौथे घर पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में बुध आय स्थान के भी अधिपति होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं, यानी मृत्यु तत्व के भी कारक होते हैं। लेकिन क्या होगा कि केंद्र में बुध
शनि की राशि में शुभ फल देगा, भले ही शॉर्ट टाइम है, लेकिन मेरा कर्तव्य तो बताना है। इस समय अचानक वाहन और संपत्ति के योग बन जाएंगे। माता पिता से लाभ के साथ में रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। विदेशों से यात्राओं के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से सहयोग बनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं जैसे घर में रिपेयरिंग का काम प्रारंभ करना, बड़ी वाहन परचेज करना या मनचाहा घर को डेकोरेशन करना, ये सब महत्वपूर्ण जो आपके शौक हैं या फिर अन्य जो भी आपके जीवन की इच्छाएं हैं, वह बहुत ही कम समय में इतने पैसे आएंगे कि आप स्वतः ही पूर्ण कर लीजिएगा। जिनको पेट की समस्याएं चल रही थी या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था या फिर गलत जगह प्रॉपर्टी आपने परचेज कर लिया था और उसमें केस मुकदमा के योग चल रहे थे, उसमें इतने शॉर्ट टाइम में एक अहम फैसले देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों में तो सुधार देगा ही देगा। शिक्षा संबंधित भी अचानक रास्ते उन्नति के खुलने देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आप चाहते हैं कि बुध के फल को और बहुत ही अच्छा बनाना, तो बहुत ही आसान उपाय करिए। आपको 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के मध्य में जो है बहुत ही आसान उपाय करना है। प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को या दुर्गा जी को लड्डू का भोग लगा दीजिए बेसन का। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेगा मात्र 25 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य में, तो बुध आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। और नैसर्गिक कुंडली की बात करूं, काल पुरुष की कुंडली की बात करूं, तो बुध जो है तीसरे घर के अधिपति भी माने जाते हैं। और आपकी कुंडली में बुध 7वें घर के भी अधिपति होते हैं और आपकी कुंडली में बुध कर्म क्षेत्र के भी अधिपति होते हैं। यह एक शुभ संयोग देखने को मिल रहा है धनु लग्न और धनु राशि वाले। बुध आपको सबसे पहला इतने कम समय में नए नौकरी के अवसर प्रारंभ करवाएगा। जिनके व्यापार में अच्छी स्थितियां नहीं चल रही थी, व्यापार में योग बनेंगे। बॉस से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। सरकार के द्वारा आपको मान सम्मान के लाभ के योग बनेंगे। बुध आपकी कुंडली के 7वें घर के अधिपति होने के कारण जो है धनु लग्न और धनु राशि वाले जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो रही थी, वह भी ठीक होंगे। दाम्पत्य जीवन में कलह इसलिए हो रहा था कि कोई रिश्तेदार आपको परेशान कर रहे थे, तो वह परेशानियां निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नौकरियों में टर्मिनेट कर दिया गया था या बदनाम कर दिया गया था, तो उसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जीवन साथी का लाभ के साथ में आपके व्यापार में कोई अच्छे पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान है। उच्च शिक्षा को प्रारंभ करिएगा। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के जो मतभेद चल रहे थे इतने कम समय में वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय नौकरी में परिवर्तन के विशेष योग देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना चाहिए बुध के राशि परिवर्तन में मात्र शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक गणेश जी को कंटिन्यू जो है आप लड्डू का भोग लगाइए या फिर नारियल का भोग लगाइए, वह सूखा हो या भींगा हो। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपकी बुद्धि की राशि परिवर्तन की बात मैं करना चाहूं तो इस दरमियान में जो है बहुत कम समय रहेगा। ये जब राशि परिवर्तन होगा ना बुध, तो आपकी कुंडली के द्वितीय घर में चले जाएंगे, जो अचानक आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम संबंध के योग यानी प्रेम संबंध जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। कोई दोस्त किसी मामले में जो आपको साझा कराने वाले थे, जिसमें आप उसका सपोर्ट लेते हैं, तो वह दोस्त जो आपके खिलाफ हो गया था वह सपोर्ट में आकर के एक महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में बिचौलिया का काम करके एक परेशानी को साझा करके दूर कर देगा। कर्ज की मुक्ति हो जाएंगी। शिक्षा और प्रेम संबंध के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। जिनका भी प्रेम चल रहा था वह चाह रहे थे कि प्रेम से विवाह कर ले, और कुछ लोग लड़की के परिवार वाले या लड़के के परिवार वाले एकदम शनि देव बन के खड़े थे कि होने ही नहीं देंगे, उन लोगों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। पेट संबंधी समस्याओं और पैरों के कष्ट की समस्याएं तो दूर होंगे ही होंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के साथ विदेश यात्राओं के अचानक योग देखने को मिलेंगे। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो इसका फल और बढ़िया मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ही आसान उपाय में बताता हूं। आप जो है गणेश जी का ओम गण गणपते नमः मंत्र का 5 मुख रुद्राक्ष जो है उससे जाप करिए। 25 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 108 बार प्रत्येक दिन। रुद्राक्ष नहीं है तो हाथ पे ही गिन के कर सकते हैं या कोई भी माला से कर सकते हैं।
कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में तो लग्न में ही आ जाएंगे। यानी देखिए, एक तो बुध आपकी कुंडली में कहां के मालिक है, 5वें घर के, और दूसरी महत्वपूर्ण बात 8वें घर के भी अधिपति हैं, और केंद्र में चले जाएंगे, मित्र की राशि में भी है। अच्छा संयोग देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसका तथ्य को समझिए, लग्न में जब बुध बैठेगा तो सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे, माता से रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। जिनको हेयर फॉल की समस्याएं थी, चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल रहा था, या फिर किसी प्रकार का ओठ में कष्ट हो चुका था, वह समस्याएं भी ठीक होंगी। 7वीं दृष्टि है विवाह स्थान पे, तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, या पति या पत्नी आपके बात नहीं मान रहे थे, वह समस्याएं भी आपके निश्चित तौर पे ठीक होंगे, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के 5वें घर के भी अधिपति हैं, तो शिक्षा में योग बनेंगे, नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, प्रेम संबंध की स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे, और अच्छे अच्छे उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी निश्चित तौर पे आपके स्थापित होंगे, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। 8वें घर के अधिपति होने के कारण धन की प्राप्ति के साथ आपके नए उमंग और नए कॉन्फिडेंट के साथ एक अच्छे रिश्ते भी प्रारंभ होंगे। आप बुध के फल को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप 25 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य में हरा चना जो है गणेश जी को भोग के तौर पे लगाइए और प्रसाद के रूप में प्रत्येक दिन सेवन करिए। देखिए लाभ कितना जबरदस्त मिलता है। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। मैंने क्या कहा, बुध जिस राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। तो बुध आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे, तो आपको इस समय व्यर्थ के खर्च से बचना है। लंबी यात्राओं में हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो चोट चपाट एक्सीडेंट हो सकता है। माता से मतभेद नहीं करना है और किसी प्रकार के घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना है। अब ग्रह चाह रहा है कि हम आपको इस ओर फंसा ही दे और आप जाकर के फंस ही जाइएगा, तो बैठ करके राशिफल क्यों सुनते हैं? आपको बचना है ना, आप बच ही जाएंगे ना, तो जिंदगी में आधा प्रॉब्लम तैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आंख खोल के गाड़ी उड़ाई चलाइएगा और दूसरों के झगड़ा झंझट में नहीं पड़िएगा, और बिना सोचे पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा मीन लग्न मीन राशि वाले। इतना कहने पे भी अगर आप नहीं सुधरेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम जिंदगी भर का ठेका तो नहीं लेकर के रखे हैं, हम तो बस आपको समझा सकते हैं। आप इन चीजों पे बचते हैं तो देखिए आपको किस प्रकार के लाभ मिलेंगे। संपत्ति के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे, वाहन के योग भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। माता से थोड़े खटपट होंगे, लेकिन अगर माता से मैंने कहा है कि रिश्ते को अच्छे रखेंगे तो उसी से धन की भी प्राप्ति हो जाएंगी। घरेलू विवाद को कोशिश करिएगा 4 फरवरी तक टाल देने का। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 महत्व लाभ भी है इसमें, क्योंकि बुध जब द्वादश में बैठेंगे तो छठे घर में 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और छठा घर तो बुध के कारक घर होता है। तो कर्ज की मुक्ति, शत्रुता आपके सामने समाप्त होंगे, रुके हुए काम प्रारंभ होंगे, प्रेम संबंध में सुधार के योग देखने को मिलेंगे, शिक्षा संबंधित भी लाभ देखने को मिलेंगे, और खास करके वह स्त्रियां जो घर में ही हैं, जिनको पति से थोड़े मतभेद की स्थितियां चल रही थी, या लॉकडाउन में जो है हस्बैंड वाइफ साथ में ही रह रहे हैं और खटपट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन लोगों में कुछ सफलताओं के योग और रिलेशनशिप ठीक होने को दिखने के, यह तो निश्चित तौर पे होगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। इस समय विदेश जाने के योग बन सकते, तो विदेश का ट्राई अवश्य करिएगा, क्योंकि द्वादश का बुध रहेगा। और कुछ कर्जदार आएंगे और आपके पास पैसे अवेलेबल है तो कर्जा दे के लफड़ा ही समाप्त कर दीजिएगा, लेकिन झगड़ा नहीं करिएगा। बुध के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, एक ही उपाय है कि 25 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक गणेश जी को या दुर्गा जी को जो है लाल गुलाब अवश्य चढ़ा दीजिए। देखिए परेशानी सब निकल जाइएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने बुध के राशि परिवर्तन का संपूर्ण वृत्तांत बहुत ही अच्छे से बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कर्म को प्रधानता दीजिए। भाग्य कैसे चलेगा मेरे पे छोड़िए। धन्यवाद।